जी। ये बताएं कि जैसा हमको सोच रहे हैं ना, इसको हम अपने यूज में कुछ कर नहीं सकते, इसको यूज नहीं हो सकता हमारे पास। ये आपका चालान है, हमारा ड्राफ्ट है, ये जैसे एज इट इज जमा हो जाएगा हमारे पास, है ना। इसको हम लोग ना तो कैश करते हैं, कैश कर लीजिए ना, जैसे इसमें लेखाधिकारी के नाम पे भी हम देंगे तो आपके लेखाधिकारी के नाम पे आ जाएगा, ये कैश कर सकते हैं। होता है क्योंकि आईपीओ आप जैसे जाता है आपके नाम पे, लेखाधिकारी के नाम पे आईपीओ जो जाता है जैसे आरटीआई में, उसका क्या करते हैं आप? जैसे पैसा है, जैसे आपने लिया था तो ये तो जहाँ से लेते होंगे वहीं से सरकार के उसमें नहीं, ये आपके खाते में जाता है पैसा, ये आपके खाते में, ये आपके खाते में पैसा जाएगा। आप लोग ड्राफ्ट नहीं करते हो, आपने ड्राफ्ट ले लिया, रख दिया, और ड्राफ्ट रखने से ये सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है भाई। आपके बिल्कुल बात है। इसका इनका कैसे लेगी? हाँ, ये आपके लेखाधिकारी जो यहाँ पे होते हैं हर कार्य। हम तो चालान से लेते हैं। मैडम समस्या ये है कि चालान तो ठीक है, लेकिन चालान हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। चालान में चालान नहीं लेते हैं मैडम, प्रावधान चालान का है, रसीद का है, आईपीओ के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो भी आपका है, या स्टाम्प है गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, सरकारी माध्यम जो भी है। अधिक से अधिक पब्लिक को सुविधा मिले, ऐसा नहीं है। कैसे हो सकता है? वास्तव में यदि पब्लिक को सुविधा के विषय में जो बात हो रही है तो उसमें निश्चित तौर पे आप रसीद की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि हर पब्लिक रसीद से ही आपको बेहतर पेमेंट कर सकती है। या कि आप पीओएस कर लो, पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे मशीन रख लो, तो वो अपने एटीएम कार्ड से पे कर दिया करे सीधे आपके लेखाधिकारी के खाते। क्या होता है कि जहाँ कैश लेने में करप्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, करप्शन के चांसेस वो ठीक है, लेकिन आप बहुत लागू बात नहीं है। मैं जानता सीधे हम भी ऐसे फालतू काम नहीं हमारा करते भी देखो, अपन बिल्कुल अपना टू द पॉइंट अभी 2 साल से कभी भी मने न तो किसी को परेशान करने का मतलब होता है ना, ये आप आओ तुरंत। समस्या इस बात की है कि वो तो आपके अंदर की बात है कि वो पैसे के आप लोग क्या करते हैं। जैसे आपने यही बताया कि नहीं, जैसे आपने आरटीआई के जो आपके पास 10 रुपये और 50 रुपये तक के जो आपके पास क्या आते हैं, ये आईपीओ आते हैं, उनको आप लोगों ने अभी भजाया नहीं है, आपके खाते में गया नहीं है, तो वो भी तो एक चिंता का विषय है ना, वो बहुत बड़े चिंता का विषय है। आईपीओ इसीलिए आदमी देता है कि आप उस खाते को, उस पैसे को अपने खाते में लेखाधिकारी जो हम फोटो कॉपी करा रहे हैं, फोटो कॉपी का पैसा और कोई पैसा फोटो कॉपी का पैसा ले रहे हो, तो ये फोटो कॉपी जो आप करा रहे हो, तो फोटो कॉपी कहाँ करा रहे हो? आप गवर्नमेंट की तरफ करा रहे हो, ये गवर्नमेंट का पैसा कहाँ, ये कहाँ जा रहा है, पता नहीं चल रहा। ये बात है। मैं चाय मत पीता, चाय लेके चालान से पकड़ेंगे। नहीं, ये तो मेरी स्वेच्छा है। दे दो इनको, बात ये नहीं है। ये तो मैं अपनी स्वेच्छा से लिख दूंगा, आपके उसमें लिख दूंगा कि 84 रुपये हो रहा है और 16 रुपये अतिरिक्त मैं इस माध्यम से दे रहा हूँ। कलेक्टर या जो भी है जिले का जो आपकी फंड होता है वो उसमें चला जाए, उससे हमें वो नहीं है, जनहित में। लेकिन समस्या इस बात की है कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। हमारा निवेदन ये थोड़ा सा रसीद आप बनवा लीजिए। चालान मैडम ये है कि आपको बहुत अच्छा करवाती है, आपका सब कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन आम जनता के लिए देखिए मैडम, आरटीआई का जो अधिनियम है वो क्या क्या कहता है, आप आईपीओ से दे सकते हैं, चालान से दे सकते हैं, आप नगद रसीद से दे सकते हैं, तो मतलब ये सब उपलब्ध होनी चाहिए सारी व्यवस्था, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये ऐसा नहीं कि आप अपनी स्वेच्छा से उसको चुने, अपनी स्वेच्छा से क्यों आवेदक अपनी स्वेच्छा से चुने, आवेदक अपनी स्वेच्छा से चुने कि हम किस तरह से देना चाहते हैं। नहीं, हम इसको भी चालू करेंगे। हाँ, ठीक है। कहाँ गए? मेरे ख्याल से आज नहीं आए, उनकी कल तबीयत खराब थी ना। वो करो, उनको बोलो कि रसीद निकलवाएं और फेसबुक मेंटेन करें इसकी, और इसके बाद से निकलेगी काम। जैसा कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक को पूरी नहीं। ऐसा है कि आवश्यक की बात अपन नहीं चाहते हैं, और आप ठीक है बिल्कुल और ये कलेक्टर के नाम पे नहीं, इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा और इसमें लेखाधिकारी लिखना पड़ेगा। लेखाधिकारी नहीं, लोक सूचना अधिकारी। नहीं, लोग एक बात और चीज़ सामने आई है
लोक सूचना अधिकारी के नाम पे क्या आपके लोक सूचना अधिकारी के नाम पे अकाउंट है जिसमें आईपीओ डिपॉजिट हो सकता है? नहीं है ना। लेकिन लेखा अधिकारी के नाम पे होता है। तो लेखाधिकारी का नाम पे यहाँ पे अकाउंट नहीं है। पक्का होगा आपका जिले का कलेक्टर का है। हाँ तो फिर कलेक्टर का रखिए। कलेक्टर के अकाउंट तो श्रीमान कलेक्टर महोदय लिख देता हूँ उसको। कलेक्टर अकाउंट, तो कलेक्टर के अकाउंट है। लेकिन एक बात और निवेदन आपसे है, कलेक्टर के अकाउंट में कैसे जाना सर? हाँ अब ये पैसा जैसे जो ये नहीं ये अब ये नाजिर आए तो नाजिर बताए कि इसको कैसे डाउन करेगा। और नहीं तो कैश बुक की व्यवस्था करते कैश बुक की व्यवस्था। क्योंकि अपन तो लेते भी नहीं थे, आज उन्होंने कहा था, हमने कहा चलिए इनकी सुविधा अनुसार देख लीजिए। तो साहब से बहुत बात कर लो। जी सर नमस्कार। ये एक आरटीआई का मामला है, बात नकल देने का। तो जैसे ये है कि इनको अपन अपने हाथ से रसीद तो ये नाजिर काटते नहीं, रसीद रखते नहीं, खाली अपन चालान और वो करते हैं। ये अपने शिवन द्विवेदी आए हैं, इनका कहना है कि बात सही कहते हैं भाई पब्लिक कैश के भी तो रसीद लें और रसीद में पैसा दें। अब इनको 16 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। फाइल अच्छा वो जो जवाब रसीद काटा चलना चाहिए बिल्कुल। हम भी इससे पता नहीं भाई काटा चले, उसके पता नहीं भाई पब्लिक को किसी प्रकार से रसीद मिली थी वो वाली उसी में है। रसीद हमने उतना डाली कमिश्नर कार्यालय वाली। हाँ ये देखिए मैं कमिश्नर कार्यालय में सेम आरटीआई यही आपका वो करके आया हूँ और देखिए उन्होंने रसीद दी हुई। ये पब्लिक के लिए आसान। फोटो कॉपी करा लो इस प्रकार की। हाँ बिल्कुल बनवा लीजिए। हाँ एमपीडीसी 6 सही तो बोल रहे हैं, ये एमपीडीसी सही है। एमपीडीसी कटेगा ही कटेगी, रसीद है बहुत ये पास है ना। हाँ तो हाँ एमपीडीसी काटना है तो ठीक है, रसीद से काटिए तो सबसे बेहतर है। वो है नहीं ना, बात अलग है। अदरवाइज करवा देते इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। हमारा बात तो सही है, एप्लीकेंट भी परेशान होते हैं वहाँ तक। बहुत ज़्यादा परेशानी। आपकी बात जब आपने चालान की बात करी, अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूँगा। आप बताइए हमको जो आप इसमें गाइडलाइन दो। नहीं बिल्कुल गाइडलाइन इसमें सीधी सी आरटीआई की जो गाइडलाइन है वो है, हमारी तो कोई गाइडलाइन है ही नहीं। आरटीआई की गाइडलाइन इसमें सीधी सी ये है कि जो भी उसके प्रावधान है जैसे पैसे लेने और जमा करने के, जैसे ये रसीद है ना, आप इसी रसीद के माध्यम से यदि चाहें तो आवेदक का यदि वो ये लेके नहीं आया है 10 रुपये का या 50 रुपये का आरटीआई जमा करने के लिए, तो आप इस रसीद को भी दे करके उसका पैसा जमा कर सकते हैं, 10 रुपये या 50 रुपये, है ना। ठीक है ना, ये आपको पता है। और वो स्टाम्प वाला पता है, आईपीओ का आपको पता है, सारी चीज़ें हैं। चालान का बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसी की बाध्यता का एक मामला आया था, एक किसी डीएफओ ने, विपिन पटेल उस समय थे यहाँ पे रीवा में, उन्होंने सर्विस सोनी वाले प्रकरण में, हाँ सर्विस सोनी वाले प्रकरण में उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने कहा कि आपको SBI से ही चालान काट के लाना पड़ेगा इतने का। उसने कंप्लेन कर दी, उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लग गया। ठीक है ना, कारण बताओ, नोटिस लग गई। तो भाई आरटीआई के नियम प्रावधान हमें जानने समझने चाहिए। सुने, उसमें जो ऑब्लिक करके लिखा रहता है तो ऑब्लिक ये आपको नहीं चूज करना है, या आप उसमें से एक चूज कर लो। उसमें से पब्लिक को चूज करना है कि वो क्या चूज करना चाहती है। वो चालान के माध्यम से आएगी तो आपको लेना पड़ेगा, रसीद कहेगी तो रसीद आपको देना पड़ेगा, आईपीओ लेकर के आएगी तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई मतलब जनता के लिए है बेसिकली, है जनता का अधिकार। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और दूसरी बात ये है कि प्रथम अपील का जो मैटर है, हाँ प्रथम अपील का जो मैटर है, प्रथम अपील का, उसमें तो रसीद, उसमें आप पावती देना प्रारंभ करवा दिए ना। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है। यही है, देखिए सारी चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमने बनवा लिया है, क्योंकि हम खुद भी चाहते हैं हर काम अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक हो, ऐसा नहीं है। और यही बात है कि अभी जब से हम हिसाब से करते हैं, किसी प्रकार की कोई भी बातें ऐसी कुछ भी नहीं आई, कुछ नहीं आ रहा है। एक नंबर का हो गया।
अब इसमें कहीं और कोई कमी हो तो बताओ। नहीं कोई कमी नहीं है, बस आपको सिर्फ पावती देना है और क्या है, कोई कमी की बात पूरा डिटेल लिख दिया मैंने। सूचना के अधिकार का अपील प्रकरण भी होगा, कराना कलेक्टर बिल्कुल, प्राप्त कर्तव्य से। क्या है कि और आवेदन में कार्य रहता ही पावती बनी। आरटीआई की स्थिति सुधर जाए, यही हमारा उद्देश्य है। बाकी हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के या किसी व्यक्ति के ऊपर अनायास कोई कार्यवाही हो, ऐसे हम नहीं चाहते। मैंने पूरे जिले में सर्कुलेट भी कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा आपने कर दिया, बहुत पूरे अच्छा। जिले को, डिस्ट्रिक्ट को सर्कुलेट कर दिया कि सभी लोग हम पावती दें, हम ही भर नहीं देंगे। राज्य सूचना आयुक्त महोदय का बहुत अच्छा निर्णय इस विषय में रहा है। वो फूड वाले में आप 48 घंटे वाले मामले में आपने देखा, फूड वाला मामला है ना अभी आपका, फूड वाले मामले में 48 घंटे में जब आप मतलब राइट टू लाइफ का मामला है, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक आपका 47 है राइट टू फूड, सेक्शन 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आपको आपसे बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टी में सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। नहीं, हमें भी खुशी है, बस आप लोग इसी नहीं, तरह अच्छा लगा कि मतलब आपने किसी अच्छे आदमी से भाई अपना नॉलेज मिले। कंप्यूटर वगैरह में काम करते नहीं कोई कहीं से कुछ मिलता आपको अपने को सीख लेने को बुराई नहीं है। ठीक है श्रीवास्तव जी, चलो। आज नहीं लगाएंगे तो सिर्फ आरटीआई ही एक ऐसा आम जनता का हथियार है जो वो नहीं सर, है ना? बहुत सी चीजें ऐसी रहती जो कार्यालय में गुप्त रहती है। और उसकी वजह से पब्लिक को पता होनी चाहिए। जब तक पब्लिक के पास नहीं जाएगी तब तक आप करप्शन की जो बात मैडम कर रही हैं कि करप्शन रोकने के लिए, नहीं बहुत अच्छी आप बात कर रही हैं कि आप करप्शन रोकने के लिए चलान वाला सिस्टम, लेकिन समस्या इस बात कभी कभी इंसान चाहे अब हम दिल की भी बता रहे, कोई लालच हो जाए, कोई कुछ हो जाए, सामने वाला बोल रहा है नहीं ले लीजिए मैडम 2 के 10 ले लीजिए, ऐसा भी होता है, हो जाता है ना। सही और बात। सामने वाला फिर जाकर के बोल दे कि नहीं 10 ले, तो ये सब चीजें भगवान की कृपा से सैलरी इतनी मिल रही है हमको कि हम घर पर भाई आप 4 लोगों का भी कर सकते हैं। हाँ सही बात है, ईमानदार व्यक्ति है तो उसको कोई खरीद नहीं सकता है। मतलब सैलरी भगवान की कृपा से हम 4 का भी करते हैं अपनी सैलरी से, ऐसा नहीं है। तो ये बात इस कारण से बोल रहे तो और ये भी बात हकीकत है कि बात सामने वाले को थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत हो जाती हाँ है। होती है उससे दिक्कत। तो अगली बार से हम रसीद ब्याज है नाजिर नहीं बिल्कुल मैडम, रसीद वाला सिस्टम करवा दीजिए 22 तारीख का करके रखा था, आज 25 तारीख को कर दिया। ठीक सीधे से करके रखा था, फिर हमने फ़ोन कर दिया कि अब आप आई जाएंगे तो क्या दिक्कत है। हो गई है इसके लिए कोई बात नहीं, नॉर्मल कर रही है। पोस्टल ऑर्डर पोस्टल ऑर्डर
और तो इसमें कुछ लिखना नहीं, 100 रुपये दिया बस। हाँ, तो मुझे कॉपी आप देंगी कि ये? काफी आपको दे चुका हूँ। अच्छा, मुझे आप कॉपी देंगे? दे दे रहे हैं तो नहीं दे देंगे। जरूर देना चाहिए आपको कवर लेटर के साथ हमेशा सामने वाले को कि आपको इतनी जानकारी मिली है, उससे ये अपने आप सिग्नेचर देती। जमा कर देंगे आते हैं मैंने घर पे देख देखिए जानकारी तैयार है हो जाते हैं तो फोन कर देंगे। हमारी बात है, अच्छी बात है। रहने जैसे आपको हो जाएगा ये आप याद रहेगा। वही चीज मैं भी देता हूँ। नाजी से बात कर रहे थे, बताओ भाई हम नाजिस का बात कर रहे हैं। वो जब तक हम बाबा का पता करते हैं हमारे पास स्टॉप पड़ी हो तब तक हम बाबा नहीं सकते। रसीद के स्थान पर चलो ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, वो मैंने कमिश्नर वाला देखा है, उससे ही है, थोड़ा सा इसमें कुछ कम है, तो 2-3 महीने ज़्यादा है। कमिश्नर महोदय के वहाँ भी RTI लगा था ना, वहीं से लेके आ रहा हूँ यही कागज। क्योंकि रसीद मैंने आपको दिखाई, वो रसीद इसमें डाल दिया है ना? हाँ मिली इसमें फाइल से पोची में डाल दिया। उनको अलग लेटर बने होंगे ना देखो। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, उनका अपना कवर लेटर होता है अलग से, क्योंकि हर कार्यालय का अपना अलग सिस्टम होता है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।
जो है